तो देखो ध्यान से अब पढ़ रहे अपन बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा से यहाँ से देखो भिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक उचित होते एक अनुचित होते। तो कभी कभी देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखे मिल जाते ना, ये मिल गया लिखे ना, तो बताओ इनमें से कौन सी बड़ी है, इनमें से बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो इनके तरीका बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि एग्जामिनर आजकल भी अवरोही क्रम में आरोही क्रम में जमा दे ऐसे पूछ लेते हैं, इनमें बड़ी कौन है, 5 दे दें ऐसे 5 दे दें, इनमें बड़ी कौन है। तो इनके देखो एक तरीका नहीं, बहुत सारी तरीका है ना, कई क्वेश्चन तो तुम देख ही के बता दो, कई क्वेश्चन थोड़ी से करने पड़े। तो सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले तरीका तो जैसे इनमें से बड़ी बताने आपको, तो 0 बढ़ाने तो बढ़ा देना, सबसे बेस्ट है जो क्रॉस वालों, कैसे एक को में गुणा करो कितनी बने 10, एक को में गुणा करो 21 बने ना। जी हमेशा उचित भिन्न में है ना, उनमें उचित, जी कौन सी भिन्न लिखी उचित, तो देखो 21 आ रहा है ना, तो 21 को कौन प्रदर्शित कर रहा है 3/5, तो जी बड़ी हो जाए, कौन सी संख्या हो जाए बड़ी, जी हो जाए, ठीक है। तो जी डायरेक्ट आप बोल सका तो 21 बड़ी, देखो 3 गुणा करे 5 दूनी 10 7 3 21, तो बड़ी कौन है जी वाली संख्या हो जाए। तो आप इनको ऐसे देख सकते हो जी बड़ी है, समझ रहे ना, तो ये क्रॉस भी कर सकते हो आप, है ना। अब इनमें से हम पूछे आपसे बड़ी कौन है, हमें ये नहीं बताने आंसर का है, हमें बताने इनमें बड़ी कौन है। अब बताओ तुम देख के बता सकत का बड़ी, ये कौन सी भिन्न लिखी पहले आप ये बताओ, कौन सी भिन्न लिखी, नाम ही भूल गए, उचित भिन्न है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, कौन सी उचित, मतलब उचित भिन्न को आशा है 1 रुपया भी नहीं लिखे, 1 से का लिखे कम, मतलब 1 से का है कम, समझ रहे, 0 भी नहीं है, 0 से का है कम है ना। तो इनको पता है तुम कैसे बता देती सर, 1 को गुणा ए में कर दी 7 सतैया 49, 1 को गुणा करो 9 पन्ना 45। तो अच्छा जी बताओ बड़े अंक कौन आ रहा है 49, तो जी वाली संख्या बड़ी है, जी हम बता रहे हैं बड़ी कौन है जी। जब पहली विधि है, मगर आपको पेपर में 2 अंक नहीं देते, पता है कितने लिख के दे 5 1 2 फिर लिख दें ऐसे ही, कितने लिखे 4, तो मैं जब समस्या रहे तुम्हें ऐसे कितने चेक करो, फिर भी कर सकती हो आप, मगर मैं ऐसे करने पड़ा, ठीक है। अब इसको देखो दूसरी विधि देखो, ये देखो दूसरी विधि सब समझ में आ जाए। एक हम आपको ये बता रहे कि हर को अगर समान बना ले, अच्छे से सुनो, हर आने नीचे वाले समान बना ले, तो जो ऊपर बड़ी होते तो बड़ी होते, छोटी होते तो छोटी होते, ये केवल उचित भिन्न में होते, और उचित भिन्न में और अनुचित भिन्न में उल्टो हो जात, जो बड़ी रहे वह छोटी रहे, जो छोटी रहे वह बड़ी रहे, इसलिए हम एकदम भ्रमित नहीं कर रहे। अनुचित अलग चीज है, अभी हम अनुचित कर रहे हैं। अब कौन सी लिखी है उचित, तो अगर अपन डायरेक्ट देखो इसको बनाओ, अपन को बनाने सेम, मतलब एक से बनाने हैं, कैसे बनाओ बताओ, कोई भी संख्या से, तो ये मैं 7 को गुणा कर दें 9 7 63, तो 7 के ऊपर भी हुई है 7 7 49, और ये देखो ये कितनी बनाए 63 बनाए, 9 9 7 63, 9 को गुणाते हुए 9 पन्ना 45, तो बड़े अंक कौन दिख रहे हैं जी, दिख रहा है 49, तो 49 कौन को प्रदर्शित कर रहे हैं 7/9 को, तो जी बड़ी संख्या हुई है, छोटी कौन हुई है जी हुई है। जी अपन ने हर सेम बनाए, जब भी उचित संख्या उचित भिन्नों में हर सेम बना ले, तो जो बड़ी संख्या ऊपर होते तो बड़ी होते, जो छोटी है तो छोटी हो, ये उचित भिन्न को रूल्स है, ठीक है जी, ध्यान को क्लियर है। जब बताओ 0 बढ़ाने तो 0 भी बढ़ा सकता है, कंफर्म है। चलो आगे देखें, तो एक तो ये हो गई, फिर आ जाओ इसी में हम दूसरी विधि बता रहे थे आपको 7/9 5/7, क्लियर। अब देखो अंतर देखो, इधर कितना है अंतर, 9 में से 7 घटाओ 2, इधर घटाओ 2, अंतर सेम है। जब अंतर सेम आ जाए तो जो ऊपर बड़े रेत है तो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो छोटे होते हैं, तो बड़ी कौन रहे 7 बड़ी है, तो जब बड़ी हो जाए, ये बहुत फायदा मिला था इन चीजों में। अंतर सेम रहे तो जो बड़ी है तो बड़ी है, जो छोटी है तो छोटी है, क्लियर है। तो अगर अंतर सेम न होती तो अंतर सेम बनाती, कैसे बनाती, इनको लघुत्तम लेते फिर अपन सेम बना लेते, जैसे हमने पिछले सवाल में समझा। तो ये 4-5 विधियां हैं इसकी। कौन सी विधि से कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे, क्रॉस कर दिए ना, पहले इन दोनों को उठाएं, अपन को बताने छोटी, तो देखो छोटी बताने, तो अपन सबसे पहले एक को गुणा करें, तो करो 12 12 पंचे 60, ए में करें गुणा 11 7 77, तो या तो कट कर दी क्योंकि ये से छोटी कौन है ये है, तो अब ये उठा ली 5/11, फिर उठाओ 8/13, इनमें करो 13 पन्ना 65 और 11 8 88, तो ये भी क्या हो रही है 88, बड़े हो रहा है, तो छोटी कौन हुई है 5/11, फिर इनसे चेक कर ली जा भी बड़ी हो रही है, तो 9/17 17 पन्ने 85, फिर करो 11 इनाम 99, ये भी क्या हो जाए बड़ी, तो सबसे छोटी कौन हुई है 5/11, ये क्रॉस वाली है, ठीक है, सबसे सरल यही है बड़ी। तो पहले इन दोनों में देखें बड़ी डायरेक्ट, देखो एक 7 को गुणा 7 एकम 7, 5 दूनी 10, बड़ी कौन है जी वाली, 10 आ रही तो बड़ी कौन है जी, तो 5/7 उठा ली, जी तो कट कर दी, फिर इन दोनों में देख ली 3/जी दो ना,
5/7 इन्हें करो, 5 चौके 20, 7 तेरी 21, कौन बड़ी है 3/4, तो ये भी कट हो गई, तो कितने आ जाए 3/4। फिर देखो अपन 6 और 7 में लगाओ गुणा, 7 तेरी 21 और 6 चौके 24, तो कौन बड़ी है ना, तो 24 बड़े हैं, तो 6/7, तो आंसर कहाँ हो जाए आपको, ये हो जाए 6/7 बड़ी, ठीक है, क्लियर है ना। बड़ी और छोटी तो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी ना बने नहीं। लिखो अगला लिख ले, 8×5 इधर करें 7×3, बड़े कौन है 5/7 हुई है ना, 40 इनको प्रदर्शित कर रहे हैं ना। फिर आ जाओ 9 और 15, 15 पौने 75 है ना, और ये करो तो कितने हुई है 63, तो कौन बड़े हैं 5/7 ही बड़ी हैं, 63 बड़े, 75 बड़े हैं, दूजे ही बड़ी है ना, 63 छोटे हैं, तो जे भी का हो जाए अपनी छोटी हो जाए। बचे कौन है 4/9, इनको गुणा करें 9 पन्ना 45 हो जी 28, कौन बड़े हैं 45, तो 5/7, यही आंसर हो गया। अवरोही क्रम यानी देखो अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है, लिख लेना। देखो छोटा दिख रहा हूँ, याद कर भी को, सबसे छोटा, छोटा का कहला छोटा, छोटा, और देखो एक होते हैं आरोही, कौन होते हैं आरोही, बड़ा हुआ यानी बढ़ते क्रम, छोटा यानी घटते क्रम, कभी ने भूलियो ना, आरोही अवरोही, अवरोही यानी घटते क्रम, घटते क्रम का कहलाता 2 ऐसे 5 4 3 2 घटते क्रम के वाला, और बढ़ते क्रम का कहलाता बड़ा, हाँ मतलब 1 2 3 4 जी बढ़ते क्रम है ना, जी समझे ना, तो जी बढ़ते क्रम और ये घटते क्रम, तो अपन को घटते क्रम में लिखने हैं, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे, तो ऑप्शन से भी ये कर सकते हो, ऑप्शन में देख ले आप ना, अपन चेक कर ले। तो अब एक काम करो ध्यान से देखो, अब ऐसे नहीं करो कि कौन बड़ी कौन छोटी, आप डायरेक्ट देखो अंतर कितना है 1, और इधर अंतर 5, इधर अंतर 4, फिर इधर अंतर 4, तो लघुत्तम कितनी, ऐसे ही मान ले 20 है ना, 20 बनाने हैं, तो देखिए कितने से गुणा हुई है 1 है, तो 20 से गुणा, 20 दूनी 40 है ना, फिर इधर कितने हैं 5 तो है ना, 20 बनाने कितने से गुणा 4, तो ऊपर ही कर दे 4 को गुणा है ना, फिर इधर आ जाओ नेक्स्ट ना, इधर कितनी है 4 है, तो 5 से गुणा कर दे 5 हो जाए ना, फिर आ जाओ नेक्स्ट, इधर कितनी है 4 है, तो गुणा कितने से हुई है 5 से, 5 3 15, तो अब जमा दे भैया कौन से क्रम में, अवरोही, अवरोही कहलाते घटते क्रम, पहले लिखो सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, जो कहलाते घटते क्रम, तो सबसे बड़ी कौन दिख रही है, सबसे बड़ी कौन है जी 2/3, फिर जब बड़ी है फिर जो बड़ो चिन्ह, फिर ऐसे छोटी 3/7, फिर ऐसे छोटी कौन है 1/5, फिर ऐसे छोटी कौन है 1/6, जे को अवरोही क्रम हो गए, ठीक है ना। अपन को देखना है बड़ी कौन सी है, तो सबसे पहले क्रॉस लगे हैं, तो इनमें करो गुणा 8×5 40, इनमें गुणा करें 7×3 21, तो इनमें बड़ी कौन दिख रहा है 40, अगर 40 बड़े हैं तो ये वाली संख्या क्या हुई है बड़ी हुई है, कौन सी ये वाली संख्या बड़ी हुई है। अब अपन को छोटे से तो मतलब नहीं, इनको काट दे, अपन को बड़ी देखने, तो अपन जे उठा ले 5/7, फिर इनको चेक करें 9/15, गुणा करो 15 पौने 75, फिर इनको गुणा करो 9 7 63, कौन बड़ी है बताओ इनमें से, 63 और 75 बड़ी है, 75 बड़ी को आशा है 5/7 बड़ी है। फिर इसमें देखें अपन 5/7 को चेक करें तो ये भी छोटी हो गई, तो इनको करें 4/9, इनको गुणा करो 9 पन्ना 45, इनको करो 7 चौके 28, कौन बड़ी दिख रही 45 दिख रही, तो 45 में मतलब 5/7, 5/7 का हो जाए सबसे बड़ी हो जाए, ये आंसर हो जाए, क्लियर। क्योंकि देखो 45 बड़ी दिख रहा है कि 28 बड़ी दिख रहा है आपको, 45, जो 45 बड़ी हैं, तो जो 45 काय को प्रदर्शित कर रहे हैं 5/7 को है ना, तो जो इसके नीचे लिखे वह संख्या होता है, तो छोटी पता करें तो अलग चीज है ना, ठीक है। देखो सबसे पहले ना इधर अंतर कितना दिख रहा है 1, इधर अंतर 1, इधर अंतर 1, इधर अंतर 1, इधर अंतर 1, अंतर आने घटाना 1 दिख रहा हूँ, तो हमेशा जब भी अंतर समान हो गए, और ये कौन सी भिन्न दिख रही है आपको उचित, कौन सी भिन्न दिख रही है उचित, तो जो बड़ी होते है वह बड़ी संख्या होते हैं, और जो छोटे नंबर होते हैं भी छोटी संख्या होते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है इसको, ठीक है। अब ऐसा अगर तुम सिद्ध कर वो चाहो तो करो, हमने बोली इसमें कौन सी बड़ी संख्या, बड़ी पता करने छोटी बड़ी, देखो पहले हमारे रूल्स समझ में आए, हम कैसे बात करें, अंतर सेम होना चाहिए, तो 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 सेम अंतर होना चाहिए, अगर अंतर समान है इनको अंतर, तो हमेशा जो बड़ी ऊपर बड़ी रहे वह बड़ी संख्या मानी रहे, और जो ऊपर छोटी रहे वह छोटी संख्या मानी रहे ना, जो एक रूल्स है,
ठीक है। ये किस भिन्न में होते हैं? उचित भिन्न में। किसमें? उचित। उचित आने ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो देखो अब अपन चेक कर ले, जैसे आपको चेक करने, पहले इनको चेक करो, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो बड़ी कौन आ जाए? यही आ जाए। फिर इनमें से उठाओ, इनमें करो 5 दूनी 10 और इधर करो 4 तेरी 12, कौन बड़ी आ जाए? ये बड़ी आ जाए। ये छोटी हो गई, ये छोटी, ये का हो जाए? बड़ी। इनमें करें अपन 8 चौकी 32 और इनको करें 35, तो बड़ी कौन आ जाए? 35 बड़ी के 32? 35 बड़ी है, तो कौन बड़ी आ जाए? ये आ जाए 7/8 हो जाए। फिर देखो 12 और 13 करो, 13 सत्ते 91 और 12 अट्ठे कितने? 96। कौन सी बड़ी? देखो जी बड़ी, तो बड़ी आ रही थी। तो आप जी के जैसे भी लिख सकते हो। कैसे? आप बार बार हम बता रहे हैं कि आप अगर देखो अंतर समान है, जरूरी नहीं कि 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 अंतर का हुए सेम, एक अंतर 1-1 दिख रहा है, तो जो बड़ी है तो वह बड़ी मानी, आज छोटी है तो छोटी। देखो जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, ये लिख रहे हैं ना, देखो इधर है ना, ये लिखता है ना। अब इनमें से पूछो बड़ी कौन है, बताओ बड़ी कौन हो जाए? सीधी बोल दो, अंतर कितना है? 1 अंतर 1 अंतर 1 अंतर 1, तो बड़ी तो यही रहे। क्लियर? छोटी कौन रहे? ये रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको अंतर कितना आ रहा हो? 1 अंतर 1, तो जो बड़ी होते वह बड़ी होते, जो छोटी होते वह छोटी होते। क्लियर है? मगर कब होते? जब उचित भिन्न रहे। उचित भिन्न आप आज से जाना, तो उचित आने ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो जो बड़ी है तो बड़ी रहे ऊपर और छोटी है तो छोटी। सुनो ध्यान से, इसमें डायरेक्ट इसमें भी एक नोट लिखे अपन। अंश का दिख रहा है, हर का दिख रहा है समान, अंतर तो अलग अलग है। अंतर का है अलग अलग। तो अभी अपन एक सवाल कर रहे थे, आपको हम जानकारी आप पहले भी पढ़ चुके हो आपने, मगर कल की क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी हमारे हिसाब से। हम आपको अंश समान बना रहे थे ना, पहले याद करो, पहली क्लास पहले ये आई थी ना, तो हम आपसे बोल रहे थे ना ऐसी लिखी कोई संख्या, तो ये का बना ली? समान। तो जो ऊपर बड़ी रहे तो बड़ी हुई है, छोटी रहे तो छोटी हुई है, ऐसी कर रहे थे ना। तो हमने देखो अंश पहले सिखा दे आपको समान, तो जो बड़ी है तो बड़ी रहे, छोटी है तो छोटी रहे। तो देखो कैसे, देखो सबसे पहले तो बड़ी कौन हो जाए? ये हो जाए, और छोटी कौन रहे? ये रहे। कब? जब अंशकारी में समान। तो इसमें देखो अब अपन नीचे समान हो रही थी, ऐसे हजारों सवाल बन जाए। नीचे समान हो रही थी तो ऊपर बड़ी है तो बड़ी, छोटी है तो छोटी। अब ऊपर समान है तो कौन सी? तो इनमें उल्टो हो जाते, इनमें है ना, कैसे उल्टे हो जाते? ये अनुचित भिन्न बन गई, तो जो छोटी है वह हो जाते है बड़ी, हर में जो छोटी है वह हो जाते हैं बड़ी। नहीं हो तो भाग लगा के देखो, 4 दूनी 8, 2 बने, और इधर कितने बने? 7 एकम 7 बने। इधर लगाओ 0.9 आए, फिर इधर लगे हो तो पॉइंट लगे, फिर लगे हो जो भी लगे हो 90 बन है, तो 13 7 91 ज्यादा हो जाए, 13 छक्के करने पड़ना, ऐसे समझ रहे? तो छक्के तो सबसे बड़ी कौन आ रही है? हो रही। तो आप देखो फिर से दिमाग में रखें कि हम आपको बता रहे, जब भी ऊपर के कहलाते हैं अंश, अंश में समान अंक आ जाए, समान अंक, तो नीचे हमेशा का पोजीशन बनती है नीचे कि जो छोटी है वह बड़ी होते है, जो छोटी है वह बड़ी होते, और जो बड़ी है वह छोटी हो जाती, वह छोटी हो जाती। कैसे सिद्ध करें? भाग लगाओ में, 4 दूनी 8, तो फिक्स कितने बन रहे? 2, और भी बन रहे पॉइंटों में, अब हम लगा नहीं रहे पीछे पॉइंट, फिर लगाओ 1 बचे तो 4 दूनी 8, ऐसी बने और भी बड़े। फिर देखो ध्यान से, इतने लगे हो है ना, तो 7 एकम 7, कितने बचे हैं? 1 बचे, 2 बचे, कितने? 2, फिर लगे हो 7 दूनी 14, फिर और भी आगे बचे ना, ठीक है। फिर इधर लगाए तो सीधे एक अंक बाद 0.9 नहीं आ जाए, तो देखो ये तो 1 रुपया ही हते, ये कहाँ को पॉइंट के पीछे आ गए, एक भी नहीं हो रहा है। और इनको लगे हो तो पॉइंट लग जाए, फिर लगे हो 90 बन जाए, लगा दे 13 ही, 13 छक्के करो, कहते हाँ 13 छक्के 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाए, 13 छक्के करो। तो देखो ध्यान से, तो देखो सबसे छोटी कौन दिख रही बताओ इन्हें, छोटी कौन है? 0.6 छोटे हैं, तो छोटी कौन संख्या बन जाए? ये वाली। सबसे बड़ी कौन दिख रही? तो सबसे देखो सबसे छोटी है वह बड़ी हो गई, और जन बड़ी हती वह छोटी हो गई कि नहीं हो गई? तो बस यही तो सिद्ध है। क्लियर?